आज जो प्रश्न आया है वह शिवानी जी नागपुर से की है। उनका प्रश्न है कि मैं घर में कुत्ता पालती हूँ और बहुत सारे कथावाचकों से मैं सुनी हूँ कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता अशुभ होता है और कुत्ता पालने से भगवान को भोजन ग्रहण नहीं करते। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या मैं कुत्ता पालूं या ना पालूं, या मेरे घर में कुत्ता है तो मैं उसे छोड़ दूं पालना, जबकि कुत्ता हमारे घर में है और बहुत पुराना है और हमारे यहाँ हमेशा कुत्ता पालते आए हैं। सवाल किसका था जी? आपका प्रश्न है, ठीक है शिवानी जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि घर में कुत्ता पालना सही है या नहीं है। बहुत सारे कथावाचक क्या कहते हैं मैं ये तो नहीं कह सकता हूं, पर मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि देखिए, कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। इसका एक वर्णन महाभारत में आता है। महाभारत में खोजिएगा तो आपको कुकुटम शुकुटम करके एक श्लोक मिलेगा, उसमें स्पष्ट है कि जिस घर में कुत्ता मुर्गी होता है उस घर का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी भी कारण को लिखा जाए तो उसका तथ्य आधार नहीं होता है। देखिए, महाभारत में एक साधारण सा इसका आधार है। कुत्ते का एक बड़ा गंदा स्वभाव होता है, बहुत ही भद्दा स्वभाव होता है। आपके घर में अगर कुत्ता है तो आप देखिएगा, कोई नया आदमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसे सूंघना, सूंघ करके इंसान को पहचानना, खाने के चीज को सूंघना। इससे क्या होता है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सुगंधम अर्ध भोजनम, और जो चीज आधे भोजन के समान हो गया वो जूठा हो जाता है। और भगवान को केवल गाय के अलावा किसी भी जीव का जूठा भोग नहीं लगाया जाता, केवल गाय का। अब कुछ आप पूछिएगा गाय का कैसे, क्यों? क्योंकि गाय का जब दूध दुहा जाता है तो उसे बछड़ा थान से पीता है, उसके बाद दूध दुहाता है, जिस चलते दूध जूठा ही माना गया है। इसीलिए गाय के जूठे के अलावा किसी अन्य पशु का जूठा नारायण या भगवान भोलेनाथ शंकर या अन्य देवता ग्रहण नहीं करते हैं। गाय एक शुद्ध जैव है, उसी का जूठा भगवान ग्रहण करते हैं। चलिए खैर, ये अलग बात है। तो भगवान यहाँ पे उसके कारण नहीं करते। और दूसरी चीज, ये एक आयुर्वेदिक कारण भी, हमारे पुराने जमाने में कुत्ते होते थे, आज भी होते हैं। तो कुत्तों की एक बीमारी होती रेबीज, जो कि श्वास लेने से फैलता है, और घर में भी कुत्ते की श्वास लेने से बीमारियां फैलती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे आयुर्वेद या रोग की दृष्टिकोण से बता दिए कि इसे मत पालिए, वरना घर में संक्रमण और बीमारी फैल सकती है। अगर कुत्ता किसी खाना को चाट जाए या सूंघ ले तो उससे संक्रमण फैल जाए, और फिर 10 लोग खा ले तो उससे उसको भी संक्रमण आ जाएगा। अगर कुत्ता का सूंघा हुआ अपने भगवान को प्रसाद लगा दिया वो, तो वही प्रसाद 10 लोग खाएंगे, सब कुछ संक्रमित हो जाएगा। तो इस कारण से कुत्ते की पालन ना थी पहले के जमाना में। एक तर्क मैं दे सकता हूं, एक ये थी। लेकिन आज के जनरेशन में भी जो कुत्ता पाला जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन पढ़िए तो आपको सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर आप घर में पालतू कुत्ता पालते हैं तो जो उसे मंथली या वीकली या 2 महीने, 6 महीने या साल भर में एक जो सुई पड़ती है ना रेबीज की, वो सुई दिलाना बहुत जरूरी है। अब आपको समझ आ रही है ना? हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जो एक सुई दिलवानी पड़ती है ना, वो सुई से उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है। और जो रेबीज की बीमारी है, जब ये समाप्त हो जाता है तो कुत्ता किसी के साथ अगर जूठा खा भी ले या सूंघ भी ले तो उससे बीमारी नहीं फैलती है। इसीलिए आज की दृष्टिकोण और पुराने जमाने के दृष्टिकोण दो अलग अलग है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी शास्त्रों में, आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है कुत्ता ना पाले, तो आयुर्वेद जो कहता है वह हमेशा रोग, बीमारी, संक्रमण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही कहता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुत्ते को पालने के लिए मना किया जाता है। तो कुत्ता घर में अगर आप पाल रहे हैं तो मैं यही कहूंगा, आज आधुनिक जमाना है तो आप कुत्ता पालिए, कोई दिक्कत नहीं, पर कुत्ते को साफ रखिए, सुथरा रखिए, नहा धुला करके रखिए। दूसरी चीज, उसे इंजेक्शन समय समय पर दिलवाते रहिए जिससे उसे बीमारी ना फैले। और तीसरा, जो भी चीज आप खाने की वस्तु हो वे कुत्ते से दूर रखे, कुत्ता उसे सूंघ ना पाए। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को पालने से मना किया गया। आज का जनरेशन में कुत्ता पालना एक आम बात है। अब तीसरे तल्ले में या चौथे तल्ले में आजकल फ्लैट बिकती है। पहले बड़े बड़े घर हुआ करते थे, फील्ड हुआ करते थे, तो 10-10 तल्ले में लोग घर ले रहे हैं, 10 फ्लोर। अब 10वां फ्लोर में जो आदमी घर लेगा, क्या वो गाय को ऊपर रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते कि शहर में आज जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही, गाय पालना मुश्किल है। तो कुत्ता पाल रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कुत्ता आप पाल रहे हैं तो मत पालिए, या आपकी मर्जी है।
आधुनिक जीवन है, आप आधुनिकता के साथ जी रहे हैं। एक जमाना था, आप अगर पढ़ेंगे तो सेना में घोड़ा होता था ज्यादातर। आज अगर आप पढ़ेंगे तो इंडियन आर्मी कुत्ता पालते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी को कुत्ता नहीं पालना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज घोड़े पालते थे? हम नहीं ना कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या कि नहीं घोड़ा ही पालिए सैनिक में, कुत्ता मत पालिए? तो ये एक समय की जो मांग है हम उसके साथ बढ़ रहे हैं। तो देखिए आधुनिकता को धर्म के साथ जोड़ करके थोड़ी बहुत हमें आगे बढ़नी चाहिए। और कुत्ता को पालने का अर्थ ये नहीं है कि कुत्ता दूषित है या कुत्ता अशुद्ध है या कुत्ते को मार के भगा दो। अगर ऐसा होता तो नहीं कहा जाता शास्त्रों में कि पहला रोटी गाय का और आखिरी रोटी कुत्ता का। कुत्ते को भी रोटी देना है। तो कुत्ते को रोटी क्यों देना है अगर कुत्ता अशुद्ध होता? कुत्ता ऐसा होता है, कुत्ता अछूत नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि कुत्ता मैला भी खाता है, कुत्ता दूषित वस्तु भी खाता है, कुत्ता जहां तक सकता है वहीं सूंघने लगता है, उसी चीज को खाने लगता है। इसीलिए कुत्ते के बारे में कहा गया शास्त्रों में कि कुत्ता एक अशुद्ध चीज है, इसे मत पालिए। मुर्गी नाली से भी, कीचड़ से भी दाने को, कीड़े को चुग लेती है और वही मुंह से ला करके आपके थाली से चावल का दाना चुग लेगी। अब बताइए क्या नाली से चुगा हुआ दाना आपके थाली से चुगा हुआ दाने के बराबर है? और दूसरी चीज हो गई, तीसरी बात, एक बात और ध्यान रखिए, पहले के जमाना में इतने वैरायटीज के कुत्ते नहीं हुआ करते थे, हाइब्रिड कुत्ते नहीं होते। पहले एक ही कुत्ता होता था देहाती। ये कुत्ता जो होता था वो नाली में भी रहता था, ये मैला भी खाता था और ये घर में आके अन्न भी खाए। कितना शुद्ध लगता था, है ना? अब क्या है कि जो आप कुत्ता घर में पाल रहे हैं वो देहाती है, नाला में जाता है? नहीं जाता है। तो इसका अर्थ है कि जो आज के कुत्ते हैं वो अलग हैं। इसीलिए हमें एक बात माइंडसेट करना चाहिए कि जो शास्त्रों में कुत्तों का वर्णन है हमें वो भी देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि शास्त्र मना करता है तो ना पाले, और अगर पाल लिए तो ध्यान रखे कि वो साफ सुथरा रहे, थोड़ी इंजेक्शन वगैरह लगा दे, क्योंकि समय को जो मांग हो हमें उसके साथ बढ़ना चाहिए। आज घर घर में चोर को पकड़ने के लिए या सिक्योरिटी गार्ड का काम भी बहुत जगह कुत्ते करते हैं। तो कुत्तों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज कुत्ते शहर में लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुके, परिवार का एक हिस्सा बन चुके, इसीलिए इसे दूर कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए इसे स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो हमारे पूर्वजों ने कहा कि कुत्ते से संक्रमण फैलती, कुत्ते से रोग फैलती है, उसका तोड़ आज के जनरेशन में इंजेक्शन आ गया, आप देते रहे। आज से 100 साल पहले, शायद 1000 साल पहले कुत्तों को सुई नहीं दी जाती थी, या उस समय में रेबीज का खोज नहीं हुआ होगा बीमारी का, तो इसलिए भी कुत्तों को रेबीज नहीं दी जाती थी, इंजेक्शन नहीं दी जाती थी, तो कुत्ते को घर में रखने से संक्रमण फैलता था। आज तो ऐसा रही नहीं, तो आप कुत्ता पाल सकते हैं। समझ में आ गई? और कोई सवाल? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, पर भ्रम मत पालिए कि ये सब से आपकी मुक्ति में, पूजा पाठ में बाधा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, भ्रम मत पालिए। जो है सब सही है, परमात्मा का नाम लीजिए, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समय के साथ बदलिए। अब अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो इंडियन आर्मी में भी कुत्ता है, तो क्या हम ये कह सकते कि इंडियन आर्मी से कुत्ते को निकाल दिया जाए? या हम कह सकते सरकार से मांग करें कि कुत्ते को इंडियन आर्मी से निकाल दो? पहले के जमाने में नहीं पाला जाता था, घोड़ा पाला जाता था सैनिक के यहाँ। हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। हाँ, तो यही बात होती है ना कि समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। जब सेना में आ गई, आपके घर में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उस जमाने में कुत्ता एक वैरायटी का होता था, बस देहाती, जो नाली में भी रहता था, मैला भी खाता। आज वैसे कुत्ते, हाँ बिल्कुल, हाइब्रिड कुत्ते पालिए, बिल्कुल फॉरेनर कुत्ते जो आप, हाँ वही फॉरेनर कुत्ते को पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पालना है बिंदास पालिए, बस स्वच्छता को बनाए रखे। कुत्ते को पूजा रूम से थोड़ा दूरी रखे। क्यों करना, जब शास्त्र मना करता है पूजा दूर रूम से थोड़ा दूर रखो भैया, कि नहीं हमको पूजा रूम में नहीं घुसना चाहिए। जिस दिन पूजा पाठ का प्रसाद निकले, नहीं कुत्ते को पूजा रूम में ना घुसने देना, ना प्रसाद पाठ सुनगे। शास्त्र की भी पालन हो गई, अपनी भी मन हो गई। समय समय पर उसे इंजेक्शन दिलवाने रहे कि संक्रमण भी ना फैले, है ना। तो इंसान को समय के साथ बदल जाना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं सारे कथावाचकों के अलग नहीं बोल रहा हूं। मैं एक चीज कहता हूं कि जमाने के साथ जियो। दो देशों का मैं उदाहरण देता हूं जी। नहीं, मैं किसी कथावाचक के विपरीत नहीं हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं शिवानी जी।
कि दो देश देखिए, एक इजराइल एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे लड़ता है, 7वीं सदी में जीता है, वहां 5 केजी आटा नहीं मिलता, जबकि जमीन उसकी खेती उपजाऊ। भारत की जमीन की जो सबसे अहम भूमिका उपजाऊ कॉटन कपास की थी ना 1947 में, 40 से 60% जो कपास की ज्यादा खेती होती थी वो पाकिस्तान चली गई थी, गुजरात और पंजाब में। पंजाब में वहां भी बहुत खेती होती, सिंध में खेती होती है। लेकिन पाकिस्तान क्या है, कंगाल है। क्यों? धर्म के लिए विकास को नहीं देख रहा है। इजराइल को देखिए, वो भी धर्म के लिए किसी चीज को नहीं देखना चाहता, लेकिन उसकी विकास देखिए, अमेरिका से अधिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी इजराइल के पास। प्रति व्यक्ति आय में इजराइल अमेरिका से आगे है। युद्ध के कारण अभी कम हो गई होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इजराइल अमेरिका से आगे थी। तो अब आप मुझे बताइए कि आप किस हिसाब से बढ़ना चाहते हैं, इजराइल के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से? तो मैं जो आपको कह रहा हूं वो इजराइल के तरीका से कह रहा हूं कि डेवलपमेंट और रिलीजन दोनों को दो डिफरेंट दिशाओं से ना लेकर के राम राम कहिए और साथ में मिलाते जाइए। अब एक ही राम राम कहें तो ठीक है भैया, राम नाम सत्य है, मरने के बाद कहते क्यों राम नाम सत्य है, तो हम जन्म से जानते हैं ना, लेकिन जब मर गया तो क्यों कहते राम नाम सत्य है, और जब जन्म लिया तब कहते राम राम। तब नहीं कहते राम नाम सत्य है, जन्म लिया तब नहीं कह रहे राम नाम सत्य, मर गया तो राम नाम सत्य है। जबकि सत्य तो उस समय भी है जब हमारा जन्म हुआ, लेकिन उस समय नहीं कहेंगे। कहना तो राम राम ही है, पर हमने राम नाम सत्य है ये मानसिकता बना लिया है कि मरने के बाद ही कहना है, मुर्दे के पीछे कहना। हाँ हाँ बिल्कुल शिवानी जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में कितने कुत्ते हैं? 3, बिल्कुल पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है शिवानी जी, राधे श्याम। अगला प्रश्न किनका है? प्रश्न भेजिए।